ये ही मेन वजह भी यही सामने आ रही है कि उनकी तरक्की उसको रोका गया था जी। उस कॉल को ही छुपाया जा रहा है कि वो आखिरी कॉल किसकी थी। अगर वो आखिरी कॉल सामने आ जाए तो फिर सारा मसला वो हल हो जाता है। पुलिस एक अपना अलग इख्तियार रखती है, तो सियासत को पुलिस से हटाया जाए ताकि उनके ऊपर इतना प्रेशर ना आए कि कोई अपनी जिंदगी से ही जो है ना हाथ धो बैठे या अपनी जिंदगी को खुद खत्म कर ले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ मुगल और आप देख रहे हैं मशरिक डिजिटल। नाज़रीन, कल से तकरीबन पूरी पुलिस फोर्स, इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस, जिसको गहरे गम में देखा जा रहा है, उसकी वजह कल इस्लामाबाद पुलिस के एसपी अदील अकबर की मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी, जो कि सबको ही गमगीन कर गई। ये क्या वजह थी कि एक मेहनती और बहुत ही काबिल ऑफिसर जिन्होंने ख़ुदकुशी की, क्या ऐसा ज़हनी दबाव था? इस हवाले से हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर उस्मान भट्ट साहब मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि काबिल ऑफिसर जो बड़े मेहनती थे और पुलिस सर्विस के 46वें कामन से उनका ताल्लुक़ था, उनको ऐसा क्या ज़हनी दबाव था कि उन्होंने ये काम किया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर ली। आइए उस्मान भट्ट साहब से गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भट्ट साहब, आप भी कुछ अरसा इस्लामाबाद में गुजार के आए हैं, आपने इस्लामाबाद पुलिस के साथ काफ़ी काम भी किया है, तो बताएं ज़रा कि एक सीनियर ऑफिसर थे, बड़े काबिल और मेहनती ऑफिसर जो है ना वो थे, और मुबैना तौर पर उन्होंने ख़ुदकुशी की है। इसकी क्या वजह आप समझते हैं कि ये काम करने के लिए उनको देखें ना कि एक ज़िंदगी ख़त्म की है उन्होंने, एक बड़े सीनियर ऑफिसर थे और उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली, क्या समझते हैं आपकी इसकी वजह क्या थी? सबसे पहली बात तो ये है कि पंजाब पुलिस ही नहीं, पूरा पाकिस्तान इस साने से जो है वो दुख में मुब्तला है जी। कि कौम का असासा थे, एक होनहार अफीसर थे और बड़े बाअखलाक और बड़े अच्छे इंसान भी थे। ठीक है, तो देखें इस तरह के अफीसर से ये तवक्को करना समझ में नहीं आ रहा कि उन पे क्या दबाव था, क्या ऐसी वजह बनी कि उन्होंने ख़ुदकुशी की। देखें CSS में उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की, पूरे पाकिस्तान में CSS में वो दूसरी पोजीशन पर आए, तो ये समझ से बालातर हो गई ये चीज़ कि ये कैसे हो गया, क्या दबाव था। कभी पहले जो चीज़ सामने आई वो आई कि इनको फ़ोन आया, फ़ोन जब कॉल बंद हुई तो इन्होंने जो है ना वो ख़ुदकुशी कर ली। उसके बाद ये भी सुनने को मिला कि जी इन्होंने जो ड्यूटी थी ना इनकी वो 24-24 घंटे थी। ठीक है, उसके बाद जो था इन्होंने वो अपना मेडिकल रिपोर्ट भी दी कि मुझे छुट्टी दी जाए। आज छुट्टी का भी बड़ा सुनने में आया है कि वो छुट्टी नहीं मिली, उसकी वजह से शायद ये दबाव में आ गए। तो ये समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ, लेकिन ये बड़े दुख की बात है। और इस तरह के मामलात जो हैं वो होना लम्हे फ़िक्री है। पहले भी कई अफीसर इस तरह ख़ुदकुशी करके, ठीक है, वो मौत को उन्होंने गले लगाया। इस चीज़ को पुलिस जो अफीसरान है, अफसरान बाला हैं, उनको देखना चाहिए कि हमारे जो मतहत अमला है वो किस तनाव का शिकार है, उनको दूर किया जाए। तो ये असासा था, एक मुल्क का असासा थे, अफीसर थे अच्छे, अपनी ड्यूटी अपना फ़राइज़ जो है अपना फ़र्ज़ समझ कर अदा करते थे। और कभी भी कुछ चंद बैचमेट्स जो लाहौर में जिनकी पोस्टिंग है, SP मॉडल टाउन अयाज साहब हैं, SP इकबाल टाउन सिदरा साहिब हैं, SP हेड क्वार्टर मुनज़्ज़ा करामत साहिबा हैं, मेरी इनमें से कईयों से जो है ना मेरी बात भी हुई है। और बड़े मैडम जो सिदरा हैं, SP इकबाल टाउन इन्वेस्टिगेशन वो SP तैनात हैं, उनसे मेरी बात हुई है। तो मैंने थोड़ा सा उनसे टाइम मांगा तो वो बड़े गहरे दुख का मतलब कि इज़हार कर रही थी, कह रही थी कि वो मेरा बैचमेंट नहीं था, मेरा फैमिली मेम्बर था और हम अभी सदमे में अब किसी भी किस्म की कोई बात अभी नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि उनका अखलाक भी अच्छा था, क्योंकि उनके कलीग्स अगर उनको अपना फैमिली मेम्बर कह रहे हैं तो बड़े अच्छे इंसान थे। आसिफ देखें, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि आपका अखलाक ही हमेशा ज़िंदा रहेगा। और जो अदील अकबर साहब को जो भी मिला, जो साइल मिला, उसने भी यही तारीफ़ की है कि एक तो वो जो है वो केस थे उसको बड़ी बरीक बीनी से देखते थे। ठीक है, दूसरा वो अखलाक बहुत अच्छा था उनका। जी। देखें ये गुजरांवाला के अपना कामों की जो है वहाँ एक गांव है माड़ी ठकरा, वहाँ के ये रिहायशी थे। तो आप देखें उस गांव से उठ के तालीम हासिल की, क्या बाप के क्या ख्वाब थे कि उन्होंने इन पे मेहनत की,
इनको पढ़ाया लिखाया और फिर माशाल्लाह ये CSS में पूरे पाकिस्तान में दूसरी पोजीशन में आए जी। और उसके बाद SP के ओहदे पर फायज हुए। देखिए किस तरह ये बंदा यकीन कर सकता है कि ये इस तरह का काबिल ऑफिसर किसी तनाव का शिकार हो के पुलिस अफीसरान बड़े अपना उनमें बड़ी बर्दाश्त होती है, बड़ा सब्र होता है। देखे ना वो उस इलाके में भी ड्यूटी की उन्होंने, उनकी बाकायदा काउंसलिंग की जाती है कि आपने हर तरह का प्रेशर जो है उसको बर्दाश्त करना है, उसको अपने अंदर जज़ब करना है, आपने प्रेशराइज नहीं होना। क्योंकि जब उनका इंटरव्यू होता है या जो अपने CSS के मराहिल के अंदर वो गुजर रहे होते हैं, जब वो तालीम हासिल कर रहे होते हैं, तभी इन चीज़ों से, इन मराहिल से वो गुजरते हैं, उनको पता होता है। लेकिन ये समझ से बालातर है, क्योंकि देखिए प्रेशर तो डेफिनेटली उनके ऊपर रहता है, क्योंकि सियासी प्रेशर भी आता है और भी मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर्स होते हैं, क्योंकि ड्यूटी उन्होंने एक बड़े हसास जगह पे ड्यूटी वो कर रहे हैं, जहाँ पे मतलब कि देखें उधर जलसे जुलूस भी होते हैं, वहाँ पर जो है क्योंकि आए रोज जो इक़्तिदार जो, हाँ जी बिल्कुल, इस तरह तो बड़े सारी देखे ना, मैं यही बात करने लगा हूँ कि बलूचिस्तान बड़ा एक टफ सूबा है। हाँ बिल्कुल, इससे कबल वो बलूचिस्तान पोस्टिंग थी उनकी, ठीक है। वहाँ देखें इतने जो थे बलूचिस्तान में, उन्होंने ड्यूटी बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दी, वहाँ वो तनाव का शिकार नहीं हुए। अच्छा ये बताएं कि बलूचिस्तान में ज़्यादा प्रेशर होता है या इस्लामाबाद में ज़्यादा प्रेशर था? देखिए बलूचिस्तान में जो है ना वो दहशतगर्दों से निपटना पड़ता है, ठीक है। वहाँ आपको बड़ा वो एक समझ लें कि हसास सा इलाका हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। जब आप किसी दहशतगर्द के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं तो फिर जो उनके पीछे होते हैं उनकी तरफ से आपको धमकियाँ भी आती हैं, फैमिली को मार देने की धमकियाँ दी जाती हैं, जी जी, ठीक है। वहाँ भी बड़ा टफ है, लेकिन यहाँ पे सियासी प्रेशर बड़ा है। वफाक में जो शहर इक़्तिदार है, यहाँ पे सियासी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा एक बात और सुनने में बट साहब आई है कि अपने बैज में सीनियरिटी पर वो पहले नंबर पर आते हैं, और कुछ उनकी कुछ जो भी आगे उनकी तरक्की थी, ठीक है, उन्होंने आगे प्रमोट होना था SP के ओहदे पर, सीनियर SP के ओहदे पर, क्योंकि उनके जितने बैचमेट्स हैं वो पंजाब में बल्कि लाहौर में बड़े अहम ओहदों पर फायद हैं और यहाँ पर ड्यूटियाँ कर रहे हैं, तो उनको मतलब कि पीछे छोड़ा गया, जबकि वो CSS में पूरे पाकिस्तान में भी पहले नंबर पर, अपने बैच में पहले नंबर पर हैं वो, ठीक है, जो पूरे पाकिस्तान में दूसरी पोजीशन है, लेकिन अपने बैच के अंदर सीनियरिटी में पहले नंबर पर है, तो उनको क्यों महरूम किया गया? ये हक तलफी थी उनके, उनको इसका भी बड़ा दुख था। ये बड़ी अच्छी बात की आपने, और ये ही मेन वजह भी यही सामने आ रही है कि उनकी जो थी ना तरक्की, उसको रोका गया था जी, ठीक है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा परेशानी में मुब्तला, दिल पर ले गए थे, दिल पर ले गए, ठीक है। उसके बाद देखे ना, इस वाक़े के फौरी बाद IG इस्लामाबाद और जो वफाकी वज़ीर दफ़ा हैं, अच्छा IG साहब से मुझे बात याद आई है कि ज़राए बता रहे हैं कि वो जो लास्ट कॉल एक आई है, उनको अब क्या मुबैना तौर पर कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि IG साहब की भी उनको कॉल आई, अब वो आखिरी कॉल थी या उससे पहली कॉल थी, और IG साहब ने भी उनके सारे को बड़ा बुरा बिहेवियर रखा है, बड़े सख्त अल्फाज बोले हैं। क्या आपको लगता है ये IG साहब की कॉल होगी? असल में ये बड़ा हसास इशू है, उस कॉल को ही छुपाया जा रहा है कि वो आखिरी कॉल किसकी थी, ठीक है। अगर वो आखिरी कॉल सामने आ जाए तो फिर सारा जो मसला वो हल हो जाता है, लेकिन अभी इन्होंने कोई टीम भी तश्कील दी है जो इस वाक़े पे पूरा अपना वर्क करेगी और जो हक़ाइक़ हैं वो सामने लेके आएगी। जी जी, तो देखें क्या होता है। इस तरह के काबिल ऑफिसर अगर इसी तरह दुनिया से रुखसत होना शुरू हो जाए तो हमारे पास तो कुछ नहीं बचेगा। जी नाज़रीन, आपने उस्मान भट्ट साहब की गुफ्तगू सुनी कि वो बड़े काबिल और मेहनती ऑफिसर थे, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल थे, आने वाले IG थे, जिनको अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बाद एक ऑफिसर से हम लोग महरूम हो गए, क्योंकि पूरी पुलिस को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान समेत हमें भी उनका बड़ा गहरा दुख है कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। अगर वो अपनी कोई छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहे थे तो उनको छुट्टी भी देनी चाहिए थी, क्योंकि एक ज़हनी तौर पर इंसान दबाव का शिकार होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट, एक सीनियर ऑफिसर है, मेडिकल रिपोर्ट अगर उन्होंने जमा करवाई है तो ज़िम्मेदारान अफसरान को उनका एहसास करना चाहिए था, और अगर उनकी कोई हक तलफी की गई थी तो खुदारा आने वाले वक्त में किसी के साथ इस तरह ना किया जाए, ताकि कोई और पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो अवाम के लिए काम करते हैं, वो पाकिस्तान का असासा हैं, जो खिदमत खलक करते हैं, आप लोगों को खुदारा खौफ करना चाहिए।
होश के नाखून लेने चाहिए कि किसी भी ऑफिसर को जो है ना वो हमसे छीना ना जाए, जो कि दर्द दिल रखते हैं, जो अवाम के लिए काम करते हैं। आपकी सियासी वो चापलूसी नहीं करते, सियासी असर और रसूख होता है, प्रेशर भी होता है, क्योंकि उनको पोस्टिंग के लिए भी सियासी कोई सिफारिश की ज़रूरत होती है। अगर उन्होंने कोई भी अपना काम देना, अगर एक जगह पे उनको पोस्टिंग मिल गई है तो वहाँ पर उनको चंद अरसा काटने के लिए भी सियासी असर और रसूख की ज़रूरत होती है। तो उनको ये पुलिस है, पुलिस एक अपना अलग इख्तियार रखती है, तो सियासत को पुलिस से हटाया जाए ताकि उनके ऊपर इतना प्रेशर ना आए कि कोई अपनी ज़िंदगी से ही जो है ना हाथ धो बैठे या अपनी ज़िंदगी को खुद ख़त्म कर ले। उनकी फैमिली के बारे में सोचें, उनके बहनों भाइयों के बारे में सोचें कि वो अब किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, या उनका दुख, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ अफसोस कर सकते हैं, दुख तो होनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ बयान कर सकते हैं। जो बर्दाश्त कर रहा है या जो सब्र कर रहा है उसके ऊपर जो कैफियत गुजर रही होगी उसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होगा, क्योंकि हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, अंदाजे लगा सकते हैं। तो ज़िम्मेदारान अफसरान, आईजी पंजाब भी और आईजी इस्लामाबाद उस अली नासर रिजवी साहब, इनको सोचना चाहिए और अपने मातहत अमले के साथ शफकत से पेश आया करें। किसी भी प्रेशर की वजह से उनके ऊपर ऐसा प्रेशर ना डाला जाए कि वो अपनी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लें। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें मशरिक़ डिजिटल।